हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैशाली शर्मा एंड आज की क्लास में हम 11th बायो का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे लाइक बायोडाइवर्सिटी, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम्स ऑफ द स्पीशीज। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो आज हम पार्ट 3 में फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लासिफिकेशन क्या होता है? सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी और रिमेम्बर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू डिवाइस मीन्स डेवलप, सम मीन्स मतलब मेथड होता है फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। तो हमने पढ़ा था कि अर्थ में प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। अब हमें उनको स्टडी करना है। अगर हमें उनको स्टडी करना है तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कैटेगरीज में बांटना पड़ेगा। अगर ऐसे बंच बना देंगे, हम कैटेगरीज में नहीं बांटेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम उनको ढंग से स्टडी नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल का। स्कूल में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लासेस, 12th तक ऐसे क्या करा जाता है, डिवाइड किया जाता है। अगर तुम्हें ऐसे ना करा जाए तो कोई भी किसी भी क्लास में बैठा जाएगा, किसी को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम उनके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो इसीलिए अगर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ तो इम्पॉसिबल होता है इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। ओके, अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस और मेथड थ्रू विच एनीथिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू वेरियस कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन क्या है? एक मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी भी थिंग को वेरियस कैटेगरीज में बांटा जाता है। और ये हेल्प क्या करता है? ये हेल्प करता है ताकि हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके, उनके बारे में स्टडी कर सके। ओके, क्लासिफिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्लासिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टैक्सोनॉमी का। अब व्हाट इज टैक्सोनॉमी? अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम सबसे पहले ये वाली लाइन पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी एक सिस्टम होता है जिसके अंदर नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन तीनों आते हैं। मैंने ये दोनों आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक बार रिवाइज अभी मैं करा दूंगी। और ये मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी स्पीशीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो हम देते हैं। क्लासिफिकेशन मैंने अभी बताया। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना, डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना, ताकि उनकी स्टडी इजी हो जाए। ठीक है। टैक्सोनॉमी जो होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद फ्रेमिंग द लॉज एंड प्रिंसिपल्स फॉर क्लासिफाइंग द लिविंग बीइंग। जो हम लिविंग बीइंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं? टैक्सोनॉमी के लॉज एंड प्रिंसिपल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे करते हैं? टैक्सोनॉमी के लॉज और प्रिंसिपल पे। टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होती है? टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। पहले तो मॉर्फोलॉजिकल बता देते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि टैक्सोनॉमी उस पे बेस होती है दिखने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उन पे। टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो किसने दी थी? 1813 में दी थी डी कॉन्डोर ने। टैक्सोनॉमी टर्म डी कॉन्डोर ने दी थी 1813 में। इतना समझ में आया आप सबको? ओके। बिसाइड्स टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक इज बीइंग यूज्ड टुडे। आज के टाइम में टैक्सोनॉमी की जगह हम सिस्टमैटिक वर्ड यूज करते हैं।
अभी सिस्टमैटिक है क्या? सिस्टमैटिक कुछ भी ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है टैक्सोनॉमी की, ठीक है। इट इज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमी एज इट ऑल्सो इंक्लूड डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि टैक्सोनॉमी में तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते थे, बट सिस्टमैटिक और क्या इंक्लूड करता है उसके अलावा, तो ये टैक्सोनॉमी के साथ साथ डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इंक्लूड करता है अपने अंदर ऑर्गेनिज्म की। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिस्टमैटिक इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस डाइवर्सिटी और प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, समझ में आया? टैक्सोनॉमी प्लस डाइवर्सिटी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज नोन एज सिस्टमैटिक। और सिस्टमैटिक अब हम यूज करने लगे हैं किसकी जगह? टैक्सोनॉमी की जगह। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ओके, सिस्टमैटिक वाज डिराइव्ड बाय अ लैटिन वर्ड। सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो है सिस्टेमा। व्हाट इज इट? सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मतलब एक सिस्टम में अरेंजमेंट, ठीक है। ऐसे इधर उधर कुछ भी नहीं, सिस्टम में होती है इसकी अरेंजमेंट, इसका मतलब ये होता है सिस्टेमा। कार्लस लिनियस ने भी अपनी बुक में ये वर्ड यूज किया था। Carolus Linnaeus also used the term Systema Naturae as the title of his publication, ठीक है। तो इसकी पब्लिकेशन की टाइटल में ये वर्ड यूज हुआ Systema Naturae। सिस्टेमा मतलब क्या होता है? सिस्टेमिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। दिस इज टैक्सोनॉमिक। ओके, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है सिंपल सी कोई भी चीज सिंपल सी कॉम्प्लेक्स में अगर बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं हम हायरार्की, यानी कि एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी और ऐसे नीचे से सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो ये होता है हायरार्की। क्या होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आगे आगे पूरा अच्छे से समझ आएगा व्हाट इज हायरार्की। तो ये होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ओके, सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की इंक्लूड मेनी स्टेप्स। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उस एक स्टेप को हम बोलते हैं रैंक या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। उन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? रैंक या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, ठीक है, मैं बता देती हूँ। जैसे ये है हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। ये क्या है? हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। इसको हम बोलेंगे ये सारे क्या कैटेगरीज है, ये सारी क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है हमारी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। अब एक कर लेगा, अगर हम एक उसको लें, यानी कि ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को अगर हम लेते हैं तो वो कहलाती है टैक्सॉन, ठीक है। तो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज आल्सो नोन एज टैक्सॉन। अब हायरार्की समझ आया? ये सिंपल है और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगो का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। मैंगो, लास्ट क्लास में मैंने आपको मैंगो का साइंटिफिक नेम बताया हुआ है। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका। अब मैं बताती हूँ टैक्सोनॉमिक हायरार्की है क्या। क्या करते हैं? अब कोई भी स्पीशीज है, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसको ऊपर से देख के हम डिवाइड करेंगे कि ये प्लांटे है या ये एनिमेलिया है। जैसे हम मैंगो की बात कर रहे हैं तो ये किसके अंदर आएगा? एनिमेलिया के अंदर आएगा या प्लांटे के अंदर आएगा? ये आएगा। तो इसका किंगडम इसका होता है मैंगो का प्लांटे। मैंगो का किंगडम क्या होता है? प्लांटे होता है। अब अगर हम इसके फाइलम और डिवीजन के, तो मैंगो का जो फाइलम होता है वो होता है एंजियोस्पर्मिया, ठीक है। पहले हमने क्या करा? प्लांट और एनिमल में डिफरेंशिएट किया। हम पता चल गया कि इसका जो किंगडम है वो प्लांटे है। फिर हम प्लांटे में भी देखेंगे कि इसका फाइलम कौन सा है, तो उसका फाइलम होता है एंजियोस्पर्मिया। अब फाइलम हमें पता चल गया। अब हम इसकी क्लास देखेंगे कि किस क्लास में लाई करता है।
तो इसका जो क्लास होता है वो होता है डाइकोटिलेडन, ठीक है, डाइकोटिलेडन। ऑर्डर होता है इसका, क्लास में हमने इसको बांट दिया। अब इसका हम ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर होता है सैपियनटेल्स, तो ये सैपियनटेल्स वाले ऑर्डर में जाएगा। अब वहां पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका ऑर्डर सैपियनटेल्स है, तो हम उसको और क्लासिफाई करेंगे और इसकी उसको सिंपल वे में करेंगे। फैमिली देखेंगे तो ये हम देखेंगे इसकी फैमिली क्या है, एनाकार्डिएशी, क्या है, एनाकार्डिएशी। अब फैमिली के बाद हम देखेंगे इसका जीनस क्या है, क्योंकि इस फैमिली में भी बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, तो हम इसकी जीनस देखेंगे। जीनस और स्पीशीज का मैंने बताया था, ये जो होता है ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो नाम में आगे लिखा होता है वर्ड, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जीनस क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा, और स्पीशीज क्या हो जाएगी, इंडिका। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की इस तरीके से हायरार्की होती है, वो अलग अलग क्लास होती है, अलग अलग ऑर्डर होता है, अलग अलग किंगडम होता है, ठीक है। किंगडम में हम दो ही पढ़ते हैं, प्लांटे और एनिमेलिया। तो ये होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज 7 ही होती हैं। इनको तुम अब इसको याद कैसे करना है, इसको लाइन वाइज ही याद करना है, क्योंकि ये सिंपल है, ये बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जैसे हमारी बॉडी की सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की क्या होती है, स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज होती है। तो इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, KPC ऑफ GS, KPC ऑफ GS, या फिर और कोई चीज तुम बना सकते हो। ये मैंने तो इसी तरीके से याद कर रखा है, KPC ऑफ GS, ठीक है। अगर कोई और तुम्हें याद आता है तो तुम वो इसको मेमोराइज करने के लिए कुछ भी आप हिंट बना सकते हो उसके लिए, बट ये लाइन वाइज ही हमें याद करना है, ओके। ये जो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनको हम लीनियस कैटेगरीज भी बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को इनको हम लीनियस कैटेगरीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी किसने दी थी हमें, कैलस लीनियस ने दी थी। किसने दी थी, कैलस लीनियस ने हमें दी थी ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ओके। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। मैंगो का मैंने दिया है, एक और एग्जांपल लेते हैं, हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। मान लो कोई भी स्पीशीज है, हमने उसको क्लासीफाई किया, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका किंगडम देखेंगे। तो किंगडम है वो एनिमल्स है, यानी कि एनिमेलिया, ठीक है। तो जो किंगडम क्या है, एनिमेलिया है उसका किंगडम, यानी कि एनिमल से रिलेट करता है, एनिमेलिया है। उसके बाद हम उसका फाइलम देखेंगे, एनिमल का फाइलम देखेंगे कि वो कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा है। अच्छा, पहले एक बात सुन लो कि ये कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ये जो भी मैं नाम ले रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, आगे हम यही पढ़ेंगे कि कॉर्डेटा क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेटा क्या होते हैं, सब आप आगे पढ़ोगे। बस आप ये समझो कि मैं क्लासीफाई करना सिखा रही हूँ आपको कि हम किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे अगर हमें कोई स्पीशीज मिल जाती है। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉर्डेटा के क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेटा क्या होते हैं, मैमल, एम्फीबियन, ये सब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे इसी यूनिट में, ठीक है। मतलब चैप्टर 3 चैप्टर 4 जब हम करेंगे तो इसी में होगा। तो कॉर्डेटा, मान लो एनिमेलिया हमने डिस्कवर किया, मतलब हमने पहचान लिया कि वो कौन से किंगडम है, उसका किंगडम है एनिमेलिया। अब हम देखेंगे कि वो जो एनिमल है या एनिमेलिया किंगडम से जो रिलेट करता है वो कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा है। अब हमें पता चला कि वो तो कॉर्डेटा है, हमने जो उसके फीचर्स मिला है, कैरेक्टरिस्टिक्स मिला है, वो कॉर्डेटा के थे। फिर कॉर्डेटा में भी बहुत सारे होते हैं, मैमल्स होता है, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होता है, वेव्स होते हैं, वेव्स मींस पार्ट्स। फिर हमने देखा कि वो मैमल है, हमें पता चल गया कि वो मैमल है। फिर हम उसको और क्लासिफाई करेंगे, देखेंगे कार्निवोर है या प्राइमेटा है, हमें पता चला कि वो कार्निवोर है। फिर उसको और क्लासिफाई किया जाएगा, उसकी फैमिली देखी जाएगी, कैनिडे है या फैलिडे है, हमें पता चला कि वो फैलिडे है। तो उसमें देखेंगे कि इसका जीनस क्या है, पैंथेरा है या फैलिस है, हमें पता चला पैंथेरा है, ठीक है। फिर हम इसका स्पीशीज देखेंगे, क्या है, लियो है, टाइगर है या पार्डस है, समझ आया। अगर लियो हुआ तो क्या बनेगा, अगर लियो मान लो वो जो स्पीशीज थी वो लियो थी उसकी स्पीशीज, तो वो लॉयन था। लियो है, अगर लियो निकला तो लॉयन, टाइगर निकला तो टाइगर, और अगर उसकी स्पीशीज पार्डस हुई,
स्मॉल आएगा। मैंने बताया था कि स्पीशीज का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो हर जगह ये ध्यान रखना। पार्डस क्या होता है, लैपर्ड होता है। ओके, समझ में। हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, पहले हम किंगडम देखते हैं, देन फाइलम देखते हैं, क्लास देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, जीनस देखते हैं और स्पीशीज। तो यहाँ से तुम्हें इतना समझ में आया। यहाँ से तुम्हें 3 साइंटिफिक नेम भी याद करने को मिले हैं। क्या क्या, लॉयन का क्या हो जाएगा, पैंथेरा लियो। टाइगर क्या हो जाएगा, पैंथेरा टाइगर्स। और लेपर्ड का क्या हो जाएगा, पैंथेरा पार्डस। ओके, अब हम आगे करते हैं। स्पीशीज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ब्रीड फ्रीली in the nature to produce fertile offspring is said to belong a common species. जो वो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप जो फ्रीली ब्रीड कर सकते हैं नेचर के अंदर और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कि उनकी जो स्पीशीज है वो कॉमन है। स्पीशीज होती क्या है, मतलब सिंपल वे में ये क्या बोलना चाह रही है लाइन, ये बोलना चाह रही है कि जो सेम स्पीशीज वाले होते हैं वही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, वही फ्रीली ब्रीड कर सकते हैं एनवायरनमेंट। ओके, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट रियल एंड बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, स्पीशीज क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और रियल यूनिट होती है, किसकी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की की। The similar character found only in those animals which belong to a same species. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं तभी उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। अगर डिफरेंट स्पीशीज के होंगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं पाए जाएंगे। ओके, द सिमिलर जैसे हम लोग हैं। अच्छा हाँ, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये तो हमने बताया, ह्यूमंस का होता है होमो सैपियन। होमो सैपियन। तो हमारी स्पीशीज क्या है, ह्यूमंस की स्पीशीज क्या है, सैपियंस। तो जिनकी भी स्पीशीज सैपियंस है, सारे ह्यूमंस की स्पीशीज सैपियंस ही होती है। तो हम लोग सिमिलर दिखते हैं, हमारे अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स है। सिमिलर का मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। सिमिलर का मतलब होता है कि सिर्फ एक जैसे दिखने वाले, जैसे हमारे सबके एक ही कान होता है, सॉरी एक ही नाक होते हैं, 2 ही कान होते हैं, 2 ही आंख होते हैं, ये होता है सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो स्पीशीज में ही, सेम स्पीशीज में ही सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर किंगडम की तरफ जाते हैं, मैंने अभी आपको याद करने के लिए बताया केपीसी ऑफ जीएस। क्या बताया, केपीसी ऑफ जीएस। ओके, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, ये हमारी हाईएस्ट रैंक होती है और ये लोएस्ट रैंक है। तो लोएस्ट रैंक से जैसे हाईएस्ट रैंक पे जाते हैं तो हमारे जो सिमिलर कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज होने लग जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ना, जब हम क्लासिफाई करते हैं हम पहले ऊपर से क्लासिफाई करते हैं, ये प्लांट है या एनिमलिया है। अब हमें पता लगा कि एनिमलिया, तो एनिमल तो बहुत सारे होते हैं पर सारे सिमिलर थोड़ा ना होते हैं। तो किंगडम में क्या होगा, किंगडम जब हम बाइफरकेट करेंगे कि प्लांटे हैं या एनिमलिया है तो उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं होंगे, बहुत ज्यादा डिसिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। फिर हम फाइलम क्लासिफाई करेंगे तो उसमें डिसिमिलर कैरेक्टर्स होंगे बट किंगडम से तो कम होंगे। फिर क्लास में और कम होंगे किंगडम इनसे, फाइलम से, ऑर्डर में, बट डिसिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। तो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स किसमें होते हैं, स्पीशीज में पाए जाते हैं। ओके, अब हम आगे कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो कॉमन डिफरेंट स्पीशीज के भी क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। उसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम ले रहे हैं ऑफस्प्रिंग के। ठीक है, जैसे हम डंकी मेल है, ये मैंने मेल के लिए लिखा है सिंबल, ये फीमेल के लिए लिखा है। डंकी अगर मेल है और अगर हम उसकी मेटिंग, उसका क्रॉस हम अगर हॉर्स के साथ करा दे, फीमेल हॉर्स के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, म्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, डंकी और हॉर्स डिफरेंट स्पीशीज है। डंकी हमने मेल लिया, हॉर्स हमने फीमेल लिया, हम उनकी मेटिंग करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा, म्यूल। अगर हम हॉर्स मेल ले लें और डंकी फीमेल ले लें, ये नहीं दोबारा म्यूल बन जाएगा, डिफरेंट स्पीशीज है बट हॉर्स यहाँ पे मेल हो गया और डंकी फीमेल हो गया, तो क्या फॉर्म होता है, हेनिंग। इसी तरीके से लॉयन अगर हम मेल ले, उसको मेटिंग कराएं फीमेल टाइगर के साथ, तो लाइगर फॉर्म होता है। और अगर टाइगर मेल ले और लॉयन फीमेल के साथ कराएं तो टाइगर फॉर्म होता है। ठीक है, तो 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में मेटिंग हो रही है, तो इसीलिए इन
हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग कराना, मेटिंग कराना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मेटिंग कराना। अभी डिफरेंट स्पीशीज में हो रही है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। वो हाइब्रिडाइजेशन, वो मेटिंग जो डिफरेंट स्पीशीज में हो, उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और एक बात और, अभी हमने पढ़ा था स्पीशीज क्या होती है? वो ग्रुप होता है जो फ्रीली ब्रीड कर सकता है और फर्टाइल, वहां पे मैंने स्पीशीज लिखा था फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जब हम डिफरेंट स्पीशीज में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो यहाँ पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं होते। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल का मतलब होता है जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, आज हमने क्या क्या किया है? क्लासिफिकेशन पढ़ा है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैटेगरीज पढ़ी हैं। क्या पढ़ा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की में? केपीसी ऑफ जीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। उसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं और उसके बाद हमने स्पीशीज के बारे में पढ़ा है और एक्सेप्शनल केसेस पढ़े हैं ऑफस्प्रिंग के। अब हम अगली क्लास में हम क्या करेंगे? टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ेंगे, म्यूजियम के बारे में पढ़ेंगे, बोटानिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ स्पीशीज का मैं आपको साइंटिफिक नेम भी बताऊंगी। कुछ स्पीशीज के साइंटिफिक नेम तो मैंने आपको चैप्टर के साथ बता ही दिए हैं, बट लास्ट में मैं कुछ और बताऊंगी और उन साइंटिफिक नेम को रिवाइज भी कराऊंगी क्योंकि ये साइंटिफिक नेम पेपर में पूछे जाते हैं। इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर कहिएगा कि डंकी मेल, हॉर्स मेल, म्यूल बनता है, ये कब बनता है, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, thank you so much.